हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एंड यदि आपको ये स्टोरी पसंद आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो फिर हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। जहाँ पे हमने पिछले पार्ट में देखा था, हमारा लेंजर अपने हॉस्टल रूम की बालकनी में खड़ा हुआ था और वो फ्रेश एयर ले रहा था। एंड काफ़ी समय तक वहीं रहने के कारण उसको कुछ अच्छा लगता है क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। फिर लेंजर अपने रूम में आ जाता है एंड रूम में आने के बाद फिर वो सीधा ही जाता है, अपने बेड पे लेट जाता है। एंड बेड पे लेटने के बाद फिर वो सो जाता है क्योंकि वो काफ़ी टायर्ड हो गया था। एंड पूरी रात जगने के कारण वो और भी ज़्यादा टायर्ड हो गया है, तो उसको नींद आ जाती है। फिर हमें मॉर्निंग के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे शियांग का अलार्म बजता है और अलार्म की आवाज़ से शियांग जग जाता है। फिर वो अपने अलार्म को बंद करता है एंड अलार्म को बंद करने के बाद फिर वो अपने बेड से उठ जाता है। एंड बेड से उठने के बाद फिर वो लेंजर की तरफ देखता है जो कि अभी भी सो रहा था, जिसको ना डिस्टर्ब करते हुए वो सीधा ही वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो फ्रेश होता है एंड फ्रेश होने के बाद फिर वो रेडी होता है। एंड रेडी होने के बाद फिर वो लेंजर की तरफ बढ़ रहा था उसको जगाने के लिए, क्योंकि उनको कॉलेज में भी तो जाना था। यही सोच के शियांग लेंजर की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसके रूम के डोर पे नॉक होता है, जिसके कारण शियांग पीछे पलट के देखता और कहते कि अब कौन आ गया इतनी मॉर्निंग में। यही सोच के वो रूम के डोर की तरफ बढ़ने लगा था। एंड कुछ समय बाद में वो अपने रूम के डोर को ओपन कर देता है, जहाँ पे वो देखता है कि शीचेन गा खड़े हैं। तो वो उसको ग्रीट करते एंड गुड मॉर्निंग बोलते हैं, जहाँ पे शीचेन गा भी उसको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर वो अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे शियांग अपने रूम के डोर को बंद कर देता है और वो भी फिर शीचेन गा के पीछे पीछे चलने लगते हैं, जहाँ पे शीचेन गा कहते कि लेंजर कहाँ पे है, जहाँ पे शियांग कहते कि लेंजर सो रहा है, जहाँ पे शीचेन गा कहते कि ठीक है मैं उसको जगा लूँगा, तुम अपना काम कर सकते हो। जहाँ पे शियांग कहते कि ओके गगा, मैं अब हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जहाँ पे शीचेन गा भी एक छोटी सी स्मेल करते, फिर वो लेंजर की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ पे लेंजर सो रहा था। फिर शीचेन गा भी लेंजर के बेड पे बैठ जाते हैं एंड लेंजर के सर पे अपने हैंड को स्लाइड करने लगते हैं एंड कहते कि लेंजर उठ जाओ, तुम्हें कॉलेज में तो जाना है। यही बोल के वो प्यार से लेंजन को जगाने लगते हैं, जहाँ पे लेंजन की आंखें भी ओपन हो जाती है। फिर वो अपने गगा को देखता है तो वो उठ के बैठ जाता है। फिर वो अपने आइज़ को अच्छे से ओपन करता है एंड रब करता है। एंड रब करने के बाद फिर वो अपने गगा से कहता है कि काका आप इतनी जल्दी यहाँ पे, जहाँ पे सीजन का स्मेल करते कहते कि मैं मॉर्निंग में आया था 5 बजे, क्योंकि रात को मैं लेट हो गया था, मैं नहीं आया। एंड फिर मैं मॉर्निंग में आया था क्योंकि मेरी मीटिंग थी इसलिए। जहाँ पे सीजन का कहते कि मैंने सुना था कि तुम रात को आए थे घर पे एंड तुमने पापा से बातें की थी एंड तुमने सभी बॉडीगार्ड्स को भी पीटा था। जहाँ पे लेंजन कहते कि मैंने पीटा था एंड अंकल ने बता दिया होगा आपको कि मैंने क्यों पीटा था एंड मैंने क्या बातें की थी अंकल से। जहाँ पे सीजन कहते कि मुझे पता है। तो तुम क्या चाहते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ एंड तुम चाहते हो वही मैं करूँगा। जहाँ पे लेंजन कहते कि क्या अब मेरा साथ दोगे, क्योंकि अंकल ने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता और सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते इस मैटर में। ना ही पुलिस के पास में जा सकते हैं, ना ही किसी राजनेता लोग जो भी राजनीति में उनके पास में जा सकते हैं हेल्प के लिए। जहाँ पे सीजन कहते कि बाबा सही कह रहे हैं एंड बहुत से लोगों ने ट्राई भी किया था और उनकी कंडीशन ख़राब भी हुई है लास्ट में। तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारी भी कंडीशन ख़राब हो लेंजन, तो तुम बताओ तुमने क्या सोचा है। जहाँ पे लेंजन कहते कि काका मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एंड मुझे बहुत सारे लोग चाहिए जो कि मुझे इस वक्त में हेल्प कर सके। एंड अब वो काफ़ी स्किल होनी चाहिए सभी में, फाइट में, शूटिंग में, सभी चीज़ों में, और वो लॉयल भी होने चाहिए हमारे लिए। जहाँ पे शीशें कहते कि मैं ये तो अरेंज करवा दूंगा, लेकिन तुम क्या करना चाहते हो। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि मैं आपको बाद में बता दूंगा। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि ठीक है, फिर मैं आफ्टरनून में आके मिलता हूँ तुमसे, अभी तो मैं हमारे ऑफिस में जा रहा हूँ। जहाँ पे लेंजन कहते कि ओके काका हम आफ्टरनून में मिलते हैं, नहीं इवनिंग में मिलते हैं। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि ठीक है। ये बोलकर वो बाहर जाने वाले थे, तभी स्वयं कहते कि काका आप ब्रेकफास्ट तो कर लो। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि मैं लेट होने वाला हूँ। जहाँ पे लेंचिंग कहते कि नहीं काका आप ब्रेकफास्ट करके जाओ। जहाँ पे लेंचिंग भी अपने सर को हम ही नोट कर देते हैं। फिर लेंजिन जाता, फ्रेश होता, फ्रेश होने के बाद फिर वो भी अपने गगा और सुयांग के साथ में ब्रेकफास्ट करता है। एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों उस रूम से चले जाते हैं, जहाँ पे लेंजिन तो अपने ऑफिस चला जाता है और वो दोनों अपने कॉलेज में आ जाते हैं, जहाँ पे सुयांग को हमारा शाओ शीजन दिखाई देता है और वो दोनों शाओ शीजन के पास आ जाते हैं। एंड पास आने के बाद फिर वो हमारे वेंचिंग एंड वेंडिंग के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे शाओ शीजन कहते कि अभी वो ठीक है, मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया एंड लंच भी बना के रेडी कर दिया था, अब वो दोनों रेस्ट करे। एंड मैंने
अच्छे से उनको चेक भी कर लिया, जहाँ पे शीचेन हमारा शियांग कहता कि अच्छी बात है। फिर वो सभी अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं, जहाँ पे हमारा शाओ शीचेन तो अपनी मेडिकल फील्ड में चला जाता है एंड हमारा शियांग एंड वांगजी अपनी क्लास में आ जाते हैं। सॉरी, हमारा लेंजेन एंड हमारा शाओ शीचेन हमारा शियांग अपनी क्लास में आ जाते हैं। और क्लास में आने के बाद फिर वो अपनी क्लास को अटेंड करते एंड ऐसे करते करते उनका कॉलेज भी ओवर हो जाता है। फिर वो हमारी शाओ शीचेन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं कॉलेज ओवर होने के बाद में। फिर वो वहाँ पे आ जाते एंड वो बातें करने लगते हैं हमारे वेनिंग एंड वेंचिंग से। और कुछ समय बाद में वहाँ पे हमारे लेन शीचेन भी आ जाते हैं। और शीचेन के आने के बाद फिर लेन शीचेन भी उनसे बातें करते एंड सब कुछ पूछते हैं, जहाँ पे वो सब कुछ बताते हैं। एंड फिर वो लेंजन से बातें करते और कहते कि तुम्हारा प्लान क्या है, जहाँ पे लेंजन सब कुछ बताता और कहते कि मैं उन सभी को पनिशमेंट देना चाहता हूँ और जो भी इनोसेंट है उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ एंड उन सभी को अपनी सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहता हूँ, जिसके कारण वो किसी के आगे झुके ना एंड खुद की प्रोटेक्शन वो खुद कर सके। ये बोलता है हमारा लेंजन शीचेन से, जहाँ पे लेंजन शीचेन कहती कि अच्छी बात है, तो तुम मेरे साथ में चलो। जहाँ पे लेंजन कहते कि ओके काका। फिर लेंजन और शंग उनके साथ में चलने लगते हैं एंड वो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ करने लगते हैं, जहाँ पे लेंजन ने 100 से 150 गार्ड्स को अपॉइंट किया था एंड सभी से उसने सिग्नेचर ले लिया था, जहाँ पे सभी को हमारा शीचेन पे करता है। और उनकी मेडिकल जो भी उनके साथ में यदि कुछ गलत हो जाए उन सभी का खर्चा हमारा शीचेन उठाएगा। वो सब कुछ उस पेपर में लिखा होता एंड सभी ने एग्री कर दिया था, जहाँ पे उनको बताया गया था कि उनको क्या करना है, जहाँ पे सभी ने अपने सर को हम में नोट कर दिया था और कहते कि हम आपके लिए लॉयल हैं एंड आपके लिए ही काम करेंगे। जहाँ पे लेंजन कहते कि ओके। फिर लेंजन फिर अपना प्लान बताता एंड उसको सभी को समझाता और कहते कि हमें ऐसे ऐसे काम करना और इस समय पे काम करना, जहाँ पे हमारे लेंजन ने हमारे वेंचिंग से सारे अड्डे के बारे में पूछ लिया था, उन लोगों के बारे में कि वो क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, सब कुछ पूछ लिया था, जिसके कारण हमारे लेंजन को इन सब में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फिर ऐसे करके हमारा लेंजन उस माफिया के सारे बिजनेस को ठप कर देता है एंड उन सभी ओमेगास बीटास को सभी को बचा लेता है एंड फिर अच्छी सी जगह उनको रखता है एंड उनकी रखवाली एंड यानी कि उनका ध्यान रखना, उनको खाना पीना, उनकी सारी सुविधाओं का ध्यान रखना और साथ ही साथ उनको सेल्फ डिफेंस सिखवाना, सब कुछ हमारा लेंजन देखता है। जहाँ पे हमारा लेंजन अपने काका का बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करता है, जहाँ पे शीचेन कहती कि तुमने तो मुझे धन्यवाद बोल के पराया कर दिया लेंजन, मैं तुम्हारा काका हूँ एंड तुम मेरे भाई हो। तो इतना तो चलता है। और जब हमारे लेंजन ने उस माफिया को ख़त्म किया था तो पूरी यूएसए में ये न्यूज़ काफ़ी तेज़ी से फैल गई थी कि सबसे बड़े माफिया का मर्डर हो चुका है एंड किसने किया ये किसी को नहीं पता चला, लेकिन बहुत सारे लोग काफ़ी खुश थे और इससे दूसरे जो माफिया थे वो भी काफ़ी खुश थे और वो सोचते कि हम अब अपनी नंबर 1 पोजीशन बनाएंगे इस वर्ल्ड पे। यही सोच के वो भी धीरे धीरे करके अपने बिजनेस को स्थापित कर रहे थे एंड वो बढ़ा रहे थे एंड वो भी ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे, जहाँ पे ओमेगास को पकड़ना, उनको बेचना एंड बच्चों की किडनी निकालना, उनको बेचना वगैरह वगैरह, ऐसे ही उनका वक्त चल रहा था। जहाँ पे लेंजन को धीरे धीरे पता चल रहा था तो लेंजन को धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा था एंड फिर वो सभी माफिया की इंफॉर्मेशन निकलवाता एंड साथ ही साथ उनको ख़त्म करते जाता है। और इन सब में हमारा लेंजन हमारे लेंजन की हेल्प करता है, जहाँ पे लेंजन हमेशा ये कहता है कि कुछ भी करो बट किसी को सबूत मत मिलने देना, जहाँ पे हमारा लेंजन भी सारा काम साफ सफाई से करता है एंड कोई भी सबूत पीछे नहीं छोड़ता। और ऐसे करके उनके दिन बीत रहे थे, जहाँ पे हमारे लेंजन ने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली थी, जिसके कारण वो भी एक माफिया बन गया था। लेकिन हमारा लेंजन उन्हीं लोगों को सज़ा देता था जो कि गुनाह करते थे एंड मासूमों को परेशान करते थे एंड सभी हमारे लेंजन को हंगवंजुन के नाम से जानते थे एंड इसी नाम से हमारा लेंजन यूएसए में फेमस हो गया था। और साथ ही साथ पूरे वर्ल्ड में भी कभी किसी ने भी हमारे हंगवंजुन यानी कि हमारे लेंजन को नहीं देखा, क्योंकि हमारा लेंजन सब कुछ सीक्रेटली करता था एंड अपने फेस को हमेशा हाइड करता रहता था, क्योंकि यदि उसने अपने फेस को रिवील कर दिया तो उसके बहुत सारे दुश्मन उसकी फैमिली को हार्म करना चाहेंगे। इसलिए हमारे लेंजन ने अपने फेस को हाइड रखा एंड वो धीरे धीरे करके इस वर्ल्ड पे राज करने लगा। और जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वैसे वैसे हमारा लेंजन और भी ज़्यादा क्रूर बनता गया और उसके गुस्से का लेवल तो कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया था। और दूसरी साइड वो लेंजन से अपने बिजनेस स्टडी में भी हेल्प करता था एंड
उसने अपने खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे लेन सीजन उसकी काफ़ी हेल्प किया करते थे। और इससे हमारा लेंजन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करता था अपने गगा पे, क्योंकि इतना सपोर्टिव गगा उसको मिला है। यही सोचकर हमारा लेंजन अपने सीजन गगा को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और ये सब वो सीजन को पता था, ना कि उसके अंकल को, यानी कि हमारे सीजन के फादर को कुछ भी नहीं पता था। जहाँ पे लेंजन सब कुछ करता रहता था और ऐसे ही उनके दिन बीत गए थे जहाँ पे हमारा लेंजन अपने कॉलेज को भी पूरा कर लिया था। वो कभी कॉलेज में नहीं जाता था, वो अपने स्टडी घर से करता था और वो अपने सीजन के साथ में अपने बिजनेस को सीख रहा था एंड अपने बिजनेस को भी अच्छे से खड़ा कर लिया था और साथ ही साथ अपने माफिया का भी काम करता था। जब लेंजन को लगा कि अब उसको चाइना जाना चाहिए एंड अपनी मोम की जो गुनहगार उनको सज़ा देनी चाहिए, तो हमारा लेंजन चाइना आ गया था। एंड चाइना में आने के बाद फिर वो उन लोगों को ढूंढता है जो इसमें उसकी मोम की डेथ में जो भी शामिल थे उसको ढूंढता है। एंड ढूंढने के बाद पहले तो उनके सारे बिजनेस को ठप करता है, क्योंकि सभी रिच पर्सन थे। एंड ऐसे ही धीरे धीरे करके उनके बिजनेस को ठप करता है। एंड ठप करने के बाद फिर उनको बैंक करप्ट कर देता है अच्छे खासे लेवल तक। और बैंक करप्ट करने के बाद भी हमारे लेंजन को सुकून नहीं मिलता, तो वो उन सभी अल्फाज को लाइन में खड़ा करके उनको सभी को शूट कर देता है, क्योंकि अभी भी वो उन लोगों की हरकतें नहीं सुधरी थी। और बहुत से लोगों ने उनके खिलाफ कंप्लेंट भी की थी, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटे जो थे। और हमारे लेंजन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई थी उनके बारे में, इसीलिए हमारे लेंज को और भी ज़्यादा गुस्सा आया था, तो उन सभी को उसने उड़ा दिया था गोली से। और ये सब कुछ हमारे वांगजी को पता चल गया था, तो वांगजी अपने गगा से बातें कर रहा था एंड तभी उसके फादर ने भी यह सब कुछ सुन लिया था, जहाँ पे लेन कुरेन अपने बेटे लेंजे से काफ़ी गुस्सा हो गए थे। एंड उसने अपने बेटे को कहा कि ये सब कुछ छोड़ो, नहीं तो तुम यहाँ पे आने की सोचना भी मत। जहाँ पे लेंजेन ने कहा कि डैड, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ एंड मैं उनको ही सज़ा दे रहा हूँ जो कि गलती करते एंड पनिशमेंट के लायक होते। जहाँ पे लेन कुरेन कहते कि तुम होते कौन हो पनिशमेंट देने वाले उनको? मैंने चाहा था मेरा बेटा एक बिजनेसमैन बने, ना कि एक मर्डरर, और तुम तो एक माफिया बन चुके हो। हाँ लेंसन, मैंने इसलिए तुमको यूएसए स्टडी करने के लिए भेजा था क्या? हाँ, मैंने इसलिए तुमको मंगजे से दूर किया कि तुम खुद पे ध्यान दोगे एंड खुद के करियर पर भी ध्यान दोगे, ना कि तुम वांगजी के पीछे अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगे। नहीं तो कोई भी लेंजन वांगजी की ज़िंदगी में कोई भी परेशानी होगी तो तुम आगे जाके खड़े हो जाओगे, ना कि वांगजी को खुद को उसका सामना करना दोगे। ये बोलकर हमारा लेनकुरन हमारे लेंजन को स्लीप कर देता है और कहता है कि यदि तुमको यहाँ पे रहना है तो तुम अपने ये माफिया वाले काम छोड़ दो, नहीं तुम यहाँ से निकल सकते हो एंड अपनी शक्ल मुझे कभी भी मत दिखाना लेंजन। ये बोलता है हमारा लेनकुरन लेंजन से, जहाँ पे वांगजी तो रो रहा था और कहता है कि बाबा ऐसा मत बोलो, गगा गगा गलत नहीं है इसमें। एंड उन्होंने सही किया, हमारे मोम की जिसमें कि हमारे मोम की जो भी मौत में शामिल थे उनको सजा तो दी उन्होंने। जहाँ पे लेनकुरेन वांगजी को घूर के देखते और कहते कि तुम चुप करो एंड अपने रूम में जाओ। जहाँ पे हमारे लेनकुरेन के इतने गुस्से को देख के हमारा वांगी तो थोड़ा सा डर गया था और वो कहते कि नहीं, गगा को यहाँ से मत भेजो और बाबा आप इतना गुस्सा मत करो। जहाँ पे लेनकुरेन कहते कि वांगजी मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी एंड लेंसन तुम बताओ यहाँ पे रहना चाहते हो या अपना ये माफिया वाला काम करना चाहते हो? जहाँ पे लेंजन कहते कि बाबा मैं ये छोड़ नहीं सकता, और यदि मैंने ये छोड़ दिया तो वो लोग फिर से अपनी वही हरकतें करेंगे, तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा एंड सभी लोगों को इससे प्रॉब्लम होगी। जहाँ पे लेनकुरेन कहते कि तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो लेंजन, और साथ ही साथ हमारी। यदि सभी किसी को भी पता चला ना कि हम तुम्हारी फैमिली मेम्बर है एंड तुम वो माफिया हो, तो तुमको पता है ना क्या होगा? जब पे लेंजन कहते कि मुझे पता है एंड इसलिए मैं अपना फेस किसी को रिवील नहीं करता और ना ही ऐसा कोई सबूत छोड़ता हूँ जिसके कारण कोई मुझ तक पहुँच सके एंड मुझ तक पहुँचने से लेकर वो अब तक पहुँच सके, ऐसा कुछ भी नहीं काम करता मैं। जहाँ पे लेकर कहते कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी एंड तुम जो कह रहे हो ना मुझे कुछ भी नहीं सुना। तुम मुझे ये बताओ, तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर तुम यहाँ पे रह रहे हो? नहीं तो तुमको ये माफिया वाला काम छोड़ना होगा, नहीं तुमको हमें छोड़ना होगा। जहाँ पे लेंजन कहते कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से एंड मैं ये माफिया वाला काम नहीं छोड़ सकता। ये बोलकर लेंजन वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे वांगजी तो रो रहा था एंड हमारा लेंजन फिर से यूएसए आ जाता है एंड वही अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे हमारा लेंजन सभी के सामने तो एक बिजनेसमैन था और उस अंडरवर्ल्ड में वो एक माफिया का काम करता था हंग वंजुन के नाम से, वो भी एक हाइड होके अपनी आइडेंटिटी को हाइड करके। और हमारा लेंजे हमेशा वांगजी से बातें करता था। जहाँ पे हमारा वांगजी
सुयांग से, शाओ शेजन से, वेनचिंग से, वेनिंग से, सभी से मिलता था, यानी कि को वीडियो कॉल पे बातें करता था और वो सबको जानता था। और वांगजी खुश था कि उसके गगा के पास में इतने अच्छे लोग हैं जो अब उसके गगा का ध्यान रखेंगे। इससे हमारा वांगजी काफ़ी खुश था। एंड हमारा लेंजन का फ्लैशबैक तो यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हमें हमारे वांगजी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमारे वांगजी ने अपनी इंगेजमेंट की सारी प्रिपरेशन कर ली थी एंड उसने अपने लिए सूट भी सिलेक्ट कर लिया था और साथ ही साथ हमारे विंग के लिए भी उसने रिंग को सिलेक्ट कर लिया था। और उसकी इंगेजमेंट में 2 ही दिन बाकी थे, जहाँ पे हमारा वांगजी फिर से अपने बाबा से बातें करता है कि गगा को बुला लो। जहाँ पे लेनकुरेंग कहती कि वांगजी मुझे इस मैटर में कोई भी बातें नहीं करनी, तुम चाहते हो कि तुम्हारा गगा यहाँ पे आए तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फिर हमारा वांगजी कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो चुपचाप रहता है। फिर ऐसे करके ये 2 दिन भी बीत जाते हैं। फिर हमें लिल मेशन का तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लिल मेशन को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था एंड वाइट और रेड रोजेस में उसे पूरी महल की तरह सजाया गया था, जहाँ पे सभी वर्कर्स अपने काम में लगे हुए थे और हमारा वांगजी अपने रूम में था एंड अपने गगा से बातें कर रहा था। और वांगजी कहता कि गगा काश आप आते, लेकिन बाबा मानने को रेडी नहीं है, लेकिन आप इंगेजमेंट में नहीं आ सकते, लेकिन आप मेरी मैरिज में पक्का आना। जहाँ पे लेंचे कहता कि कोई बात नहीं वांगजी, तुम हमेशा खुश रहना एंड हो सके तो मैं आऊँगा, लेकिन मैं बाबा को भी गुस्सा नहीं दिलाना चाहता, क्योंकि तुमको पता है ना उनको हार्ट वाली प्रॉब्लम हो गई है और उनके लिए गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहाँ पे वांगजी कहते कि हाँ मुझे पता, तभी तो मैं उनसे कुछ भी ज़्यादा जिद नहीं करता। फिर लेंजंग कहते कि वैसे तुम्हारा अल्फ़ा कैसा है। जहाँ पे वांगजी कहते कि वो अच्छे हैं, बट वो थोड़ा कम बोलते एंड ज़्यादा नहीं बात करते। ये बोलकर वांगजी अपने गगा से बातें करता है। फिर लेंजन कहते कि तुम रोना बंद करो, क्योंकि हमारा लेंजन रोने लगा था, हमारा वांगजी रोने लगा था। जहाँ पे लेंजन कहते कि तुम रोना बंद करो वांगजी, नहीं तो तुम्हारी रेड ऐसे हो जाएगी एंड तुम्हारा अल्फ़ा तुमसे डर के भाग जाएगा। जहाँ पे वांगजी कहते कि काका कैसा मजाक कर रहे हो आप। ये बोलकर हमारा वांगजी अपनी आइज़ को साफ करता, अपने टीयर्स को साफ करता। फिर लेंजन कहते कि तुम रेडी हो जाओ और नहीं तो बाबा जाएंगे एंड गुस्सा करेंगे। क्या करो वांगजी, तुम्हारे काका से बातें करो, हाँ तुम क्या चाहते हो। ये बोलकर लेंजर अपने बाबा की नकल करने लगता है, जहाँ पे वांगजी स्माइल करने लगता है और कहता है कि आप पापा की नकल करो। जहाँ पे लेंजर हंसता और कहती है क्योंकि मेरे वांगजी को स्माइल भी तो करवानी थी एंड ऐसे रोतलू वाला फेस लेके थोड़ी ना जाते तुम इंगेजमेंट करने के लिए। जहाँ पे वांगजी कहती है फिर लेंजर कहती है ठीक है, फिर तुम रेडी हो जाओ एंड अच्छी सी अपनी पिक लेना एंड मुझे शेयर करना। वैसे भी सीजन गगा एंड अंकल आ चुके हैं तो तुम उनसे बातें करना, ओके। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ओके गगा, ये बोल के वो फ़ोन कट कर देता है। फिर हमारा वांगजी अच्छे से रेडी होने लगता है एंड रेडी होने के बाद वो एक स्माइल करता है एंड अपने फ़ोन में पिक लेता है एंड अपने गगा को शेयर कर देता है। और तभी उस रूम के डोर को नॉक करता है हमारा लेंचेचन। फिर वो अंदर आ जाता है और कहते कि वांगजी तुम रेडी हो गए। जहाँ पे वांगजी कहती है हाँ गगा मैं रेडी हो गया हूँ। फिर लेंचेचन वांगजी के पास आते हैं और खड़े हो जाते हैं और कहती है मेरा भाई तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जहाँ पे वांगजी कहती है थैंक यू गगा एंड आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जहाँ पे ये दोनों ऐसे बातें करते हैं और दूसरी साइड हमें विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें वी मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारी लिली, हमारी विंग की बहन लिली विंग से कहती कि काका आप ये लगाओ, ये अच्छा रहेगा एंड ये वाली हेयर स्टाइल करो, इससे आप बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगोगे। यही लिली बोली जा रही थी एंड हमारे विंग को परेशान की जा रही थी। जहाँ पे विंग कहती कि मैं रेडी हो जाऊँगा लिली। जहाँ पे लिली कहती नहीं मैं आपको रेडी करूँगा और मैं आपको बहुत ज़्यादा हैंडसम कर दूँगा और जिससे मेरी सऊजी तो आपसे ऑब्सेस हो जाएगी एंड आपसे पहली नज़र में प्यार करने लगेगी। जहाँ पे विंग कहता कि तुम कैसी बातें करोगी लिली, क्या तुम कॉलेज में यही सीखती हो। जहाँ पे लिली कहती नहीं तो मैंने ये सब कुछ मूवी से देखा है, मैं बहुत सारे ड्रामास देखती हूँ काका, आपको नहीं पता। बट आप तो बोरिंग हो, आपको क्या ही पता होगा, सारे दिन बिजनेस 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 में पड़ा है सब कुछ। कभी किसी ओमेगास की तरफ भी दिख लेते तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता। जब पे विंग अपनी बहन को डराने के लिए अपनी आइस को घूरता है, उसको घूरने लगता है और कहते कि लिली अब तुम चुप नहीं हुई ना तो देख लेना मैं तुमको यहाँ से फेंक दूँगा और तुम सीधा जाओगी अपने हॉस्टल रूम में। जहाँ पे लिली कहती ओके ओके मैं नहीं बोलूँगी। फिर हमारा विंग भी रेडी होने लगता है और विंग ऐसे ही रेडी हो रहा था तभी हमारे विंग के रूम में एक पर्सन आता है एंड वो आते हुए कहते कि ओ मेरे बेस्ट फ्रेंड की आज शादी है, सॉरी इंगेजमेंट है। जहाँ पे विंग पीछे पलट के दिखता और कहती कि हाँ वैसे तुम इतने लेट क्यों आए। हाँ डेरेन, मैंने कब इन्फॉर्म किया था तुमको हमारी इंगेजमेंट के लिए और तुम अब आ रहे हो और ऐसे तो तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड बनते फिरते हो और इतनी लेट, सभी के सबसे लेट लास्ट में तुम आए हो यहाँ पे।
जहाँ पे डेरेन कहते कि सॉरी, तुमको तो पता है ना कि मैं डीन से मिलने गया था एंड वो अभी भी हॉस्पिटल में है। जहाँ पे हमारा विंग कहते कि वैसे उसकी कंडीशन शुरू हुई यानी कि सुधरी या नहीं, वो अब ठीक है या नहीं। जहाँ पे डेरेन कहते कि नहीं, अभी भी वो सही नहीं है, अभी भी वो कोमा में, अभी भी उसकी कंडीशन सही नहीं हुई है विंग। जहाँ पे विंग कुछ नहीं बोलता और कहते कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। 6 से 7 साल हो गए उसको वहीं पे रहते हुए, वो कितना लंबा कोमा में रहेगा, यही हमारा विंग बोलता है। जहाँ पे डेरेन कहता कि यदि वो ओमेगा नहीं होता ना मेरे भाई की लाइफ में, तो वो काफ़ी खुश होता और अभी तक उसकी भी मैरिज हो जाती। जहाँ पे ये डेरेन सोचता है एंड फिर वो अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। जहाँ पे फिर विंग कहता कि क्या सोच रहे हो डेरेन। जहाँ पे डेरेन कहता कि कुछ भी नहीं, एंड वैसे भी तुम आज बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो। जहाँ पे विंग कहता कि थैंक यू। फिर लिली कहती कि गागा मैं कैसी लग रही हूँ। जहाँ पे डेरेन कहती कि माई प्रिंसेस, तुम भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। जहाँ पे लिली कहती कि आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, एंड वैसे भी आपकी ओमेगा पार्टनर कहाँ पे है। जहाँ पे डेरेन कहती कि वो अपनी बिजनेस मीटिंग में गई हुई है, एंड मेरे बच्चे यानी कि एक बेबी है हमारे डेरेन के, वो भी उसके साथ ही गया हुआ है, तो वो नहीं आ पाई। जहाँ पे लिली कहती कि ओ मुझे मिलना था आपके बेबी से, बट कोई ना, बट आप मैरिज में लेके आना उनको, ओके। यहाँ पे डेरेन कहती कि फिर वो ऐसे ही दोनों बातें करते, एंड फिर हमारा लेन चिचन हमारा विंग का फादर वी चांगसे आते एंड कहते कि विंग तुम रेडी हो गए। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ बाबा मैं रेडी हो गया। फिर वो कहते कि चलो फिर हमें चलना है लेन मेंशन के लिए, काफ़ी टाइम हो गया। जहाँ पे वो सभी जाते हैं एंड कार में जाके बैठ जाते हैं। जहाँ पे हमारे विंग के 2 से 3 और फ्रेंड भी आए थे, और लिली अपने बाबा के साथ में बैठी थी और हमारा विंग डेरेन के साथ में बैठा हुआ था। जहाँ पे डेरेन कहते कि वैसे तुमने शादी करने की हाँ कर दी, मुझे तो इसी बात से थोड़ा सा अफसोस है। वैसे भी तुम किसी ओमेगास को देखते नहीं थे, एंड कोई भी ओमेगास तुम्हारे पास आते तो तुम उनको भगा देते थे। जहाँ पे विंग कहते कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है, तुमको पता है ना। एंड जो ओमेगास मेरे पास में आती थी वो एकदम चीप क्वालिटी की ओमेगास थी, जो कि हर किसी को सड्यूस करती फिरती थी, तो मुझे ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एंड जो ओमेगा मेरा है एंड वो मेरा ही रहना चाहिए, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं भी उसका ही बन के रहूँगा। जहाँ पे डेरेन कहते कि ओ वैसे तुम्हारा जो ये ओमेगा है, ये इसके बारे में पता किया तुमने। जहाँ पे विंग कहता कि मैंने पता किया था, एंड इसका कोई भी पास्ट नहीं है और वो दिखने में काफ़ी इनोसेंट है एंड अपने बिजनेस पे ध्यान देता है। जहाँ पे डेरेन कहती कि अच्छा ये पसंद आ गया, वाह मैं भी देखना चाहूँगा कि वो कौन ओमेगा है जो मेरे फ्रेंड को पसंद आ गया मैरिज के लिए। जहाँ पे विंग करके वहीं पे चल रहे, तुम देख लेना। जहाँ पे डेरेन कहती कि ओहो तुमको बहुत जल्दी है विंग। जहाँ पे विंग कुछ भी नहीं बोलता एंड अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है, और कुछ समय बाद में वो लेन मेंशन में पहुँच जाते हैं, जहाँ पे सभी अपनी गाड़ी को पार्क करते हैं। एंड पार्क करने के बाद वो देखते हैं लेन मेंशन कितना ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया है, और ये इवनिंग का टाइम हो गया था। जहाँ पे इवनिंग के 7 बज गए थे। जहाँ पे फिर सभी अंदर जाते हैं, जहाँ पे लेन कुरेन सभी का वेलकम कर रहे थे, और उनके पास में हुआन शाओ भी खड़े थे एंड वो भी सभी का वेलकम कर रहे थे एंड सभी को ग्रीट कर रहे थे। फिर लेन कुरेन देखते कि विंग एंड विंग की फैमिली आ गई, तो वो विंग चांग से विंग को और डेरेन को सभी को ग्रीट करते एंड उनको कहते कि वेलकम, अंदर आइए। फिर ऐसे करके वो सभी का वेलकम कर लेते। फिर वो अंदर जाते एंड अंदर जाने के बाद सभी अपनी पार्टी में एंजॉय कर रहे थे। जहाँ पे बहुत सारे लोग ड्रिंक कर रहे थे एंड बातें कर रहे थे, काफ़ी लोग बिजनेस की बातें कर रहे थे, एंड ऐसे वो पार्टी चल रही थी। जहाँ पे कुछ समय बाद में विंग चांग से कहते कि लेन कुरेन वांग जी कहाँ पे है, एंड हम अब इंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पे लेनकुरे कहते कि अब टाइम हो चुका है, हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। जहाँ पे लेनकुरे फिर सीचन की तरफ देखते हैं और कहते कि सीचन जाओ तुम वांग जी को लेके आओ। जहाँ पे सीचन अपने अंकल के अपने यानी कि सर हाथ में नोट करता है, फिर वो चला जाता है वांग जी के रूम में। जहाँ पे वांग जी अपने बेड पे बैठा हुआ था और वांग जी थोड़ा सा नर्वस था। जहाँ पे लेन सीचन रूम में आते हैं एंड रूम में आने के बाद फिर वो हमारे वांग जी की तरफ देखते और कहते कि तुम क्या नर्वस हो। जहाँ पे वांग जी देखता और कहते कि हाँ काका थोड़ा सा, क्योंकि सभी की नज़र आज मेरे ऊपर होने वाली है। जहाँ पे वांग लेन सीचन कहते कि वो तो होने वाली, क्योंकि मेरा भाई इतना ब्यूटीफुल जो है, और साथ ही साथ आज तो उसका ही डे है। जहाँ पे ये बोलकर लेन सीचन वांग जी के सर पे पेट करते हैं। जहाँ पे वांग जी भी स्माइल करता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो दोनों नीचे आ रहे थे, जहाँ पे सभी हमारे वांग जी को और लेन सीचन को देख रहे थे। जहाँ पे हमारा वांग जी नीचे आ गया था एंड वो जाता अपने पापा के पास में जाके खड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग चांग से भी थे, तो उनको वो हमारा वांग जी बुक करता है
और वो करने के बाद हमारा लेनकुरन जाता है एंड अनाउंसमेंट करने लगता है इंगेजमेंट के लिए, जहाँ पे हमारे विंग को और वांगजी को बुलाया जाता है एंड उनकी इंगेजमेंट पार्टी जो भी अनाउंसमेंट थी उनको स्टार्ट कर देते हैं। एंड फिर वो दोनों आते हैं एंड एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। फिर उनको रिंग दी जाती है और वो एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं एंड रिंग पहनाने के बाद उनके ऊपर फ्लावर की बारिश होती है और यहीं पे उनकी इंगेजमेंट हो जाती है। और इंगेजमेंट होने के बाद फिर सभी उस पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, जहाँ पे विंग का फ्रेंड डेरन भी उसके पास में आता और वो कहते कि विंग क्या तुम अपने ओमेगा पार्टनर से मुझे नहीं मिलाओगे, जहाँ पे विंग कहती कि हम मिलाऊंगा ना। और लिली भी अपने काका के पास आ जाती और फिर वो वांगजी को देखती और कहती कि सब जी अब तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो एंड अब बहुत ज़्यादा प्रीटी भी हो। जहाँ पे वांगजी जब सुनता है कम्प्लीमेंट हमने लिए तो वो ब्लश करने लगता है। फिर लिली कहती कि ओ वैसे तो मैंने खुद को इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया आपसे, मैं विंग काका की बहन लिली और आप मेरी साउजी एंड मैं आपकी सिस्टर इन लॉ लिली। ये बोलकर लिली स्माइल करती है। जहाँ पे वांगजी भी कहते कि आप भी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। जहाँ पे लिली कहती है थैंक यू साउजी। जहाँ पे वांगजी को थोड़ा अजीब लग रहा था अपने लिए साउजी सुनना, क्योंकि ये उसके लिए नया जो था इसलिए तो उसको थोड़ा सा अजीब लग रहा था। जहाँ पे विंग दिख रहा था। फिर डेरिन कहती है क्या तुम मुझे नहीं मिलाओगे अपनी वाइफ से, जहाँ पे विंग कहती है हाँ। फिर वो कहती कि वांगजी, जहाँ पे वांगजी विंग की तरफ देखता है और वांगजी पहली बार विंग के मुँह से अपना नाम सुन रहा था तो वो विंग को देखता रह जाता है। जहाँ पे विंग भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था और हमारे विंग को भी वांगजी काफ़ी प्रीटी लग रहा था। फिर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। जहाँ पे फिर विंग कहता कि वांगजी ये मेरा फ्रेंड डेरेन है और ये मेरी होने वाली वाइफ वांगजी। जहाँ पे डेरेन वांगजी को देखता और कहते कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत ज़्यादा प्रीटी हो एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। काश आप मुझे पहले मिलते तो फिर क्या मैं आपसे पहले शादी कर लेता। ये बोलकर वो विंग को टीच करने लगता है। जहाँ पे विंग उसको घूर के देखता है और कहते कि सोचना भी मत, मेरे ओमेगा से दूर रहना। जहाँ पे डेरेन कहते कि ओह अच्छा तुम्हारा ओमेगा, ओहो क्या बात है विंग, तुम तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हो। हाँ, ये बोलकर डेरेन विंग को टीच करने लगता है। जहाँ पे ऐसे वो बातें कर रहे थे। फिर हमारे विंग और वांगजी को सभी लोग आके कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते लगते एंड उसको गिफ्ट देने लगते हैं। जहाँ पे हमारा डेरेन दूर खड़ा होकर हमारे विंग को और वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी उसको देखा देखा लग रहा था। एंड फिर वो लिली से कहता कि लिली उसका नाम क्या है। जहाँ पे लिली कहती कि उनका नाम लेन वांगजी है, क्या आप उनको उनका नाम नहीं पता। जहाँ पे डेरेन कहते कि लेन वांगजी। जहाँ पे डेरेन को सोचता और कहते कि क्या ये वो तो नहीं डेरेन का लवर। जहाँ पे यही डेरेन सोचता है और फिर वो देखने लगता है। फिर वो वांगजी की एक पिक ले लेता है एंड पिक लेने के बाद फिर वो ऐसे ही पार्टी को एंजॉय कर रहा था और उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था, क्योंकि 7 साल हो गए एंड बहुत कुछ बदल गया। तो डेरेन वांगजी को पहचान नहीं पा रहा था और उसको सब कुछ पता था अपने भाई की लाइफ में क्या चल रहा था, क्योंकि निया ने सब कुछ बता दिया था। और डेरेन वांगजी से बहुत ज़्यादा नफरत करता था और वो वांगजी को सबक सिखाना चाहता था एंड उसकी लाइफ भी उसी की तरीके हेल करना चाहता था, जिसके कारण उसकी लाइफ हेल हुई है, यानी कि उसके गगा की उसके भाई की। यही सोचकर डेरेन वांगजी को घूरी जा रहा था। जहाँ पे डेरेन कहते कि यदि तुम हुए ना वांगजी वो वाले तो तुम तो गए, एंड यदि तुम वो नहीं हो तो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड विंग तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, वरना इसी विंग के हाथों मैं तुम्हारी लाइफ को हेल करवा दूंगा। तुम हर एक दिन तड़पोगे, मरोगे एंड तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। जहाँ पे ये बोलकर डेविल स्माइल कर रहा था डेरेन। जहाँ पे लिली देखती और कहती कि काका आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों स्माइल कर रहे हो। ये बोलकर लिली भी उसकी तरीके से स्माइल क्रीपी वाली स्माइल करने लगती है। जहाँ पे डेरेन हंसता और कहती कि लिली तुम भी ना। जहाँ पे वो ऐसे बातें कर रहे थे एंड ऐसे करके वो पार्टी ओवर हो जाती है। फिर वो सभी चले जाते हैं और यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन ये भी दी जाती है कि हमारे वांगजी और विंग की मैरिज 10 दिन बाद में होने वाली है। जहाँ पे ये अनाउंसमेंट भी यहाँ पे की गई थी और सभी को पहले से इन्फॉर्म कर दिया गया था और सभी को इनविटेशन कार्ड समय के अकॉर्डिंग भेज दिया जाएगा, ये सब कुछ बोला जाता है। और ऐसे करके उन सभी का डिनर होने के बाद फिर वो अपने घर चले जाते हैं। जहाँ पे वो पार्टी ऐसे ओवर हो जाती है एंड पार्टी के ओवर होने के बाद सभी सर्वेंट उस हॉल को साफ कर रहे थे एंड सारी डेकोरेशन को हटा रहे थे। और हमारा वांगजी तो काफ़ी टाइट हो गया था तो वो सीधा जाता है अपने कपड़े को चेंज करता है एंड कपड़े चेंज करने के बाद फिर वो सो जाता है एंड दूसरी साइड हमारा विंग भी जाता है एंड वो भी सो जाता है। फिर हमें डेरेन की तरफ का सीन दिखाई जाता है जहाँ पे डेरेन सीधा ही हॉस्पिटल जाता है पार्टी के ओवर होने के बाद। फिर डेरेन जाता है हॉस्पिटल एंड वो सीधा अपने भाई यानी कि डेन के सामने
यानी कि डीन के सामने जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे निया साइड में बैठी हुई थी और वो डीन को ही दिखे जा रही थी। जहाँ पे जब डेरेन देखता निया बैठी हुई तो वो कहती है निया, जहाँ पे निया अपनी आइज़ को ओपन करती है और वो पीछे की तरफ देखती है और कहती है कि काका आप इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रहे हो। जहाँ पे डेरेन उसके पास आता और उसके सर पे हाथ फेरता और कहते कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम सो जाती अभी तक। जहाँ पे निया कहती कि नहीं काका मुझे नींद नहीं आ रही। फिर डेरेन कहती कि काश मेरा भाई तुमको सिलेक्ट करता ना कि उस ओमेगा को, और इसके उसी के कारण आज वो यहाँ पे बिस्तर पे लेटा हुआ है एंड 7 साल हो गए हैं वो अभी तक उठा नहीं है। जहाँ पे निया देखती है और कहती कि काका उसमें उसकी गलती नहीं है एंड मैंने ही उस दिन से जिद की थी कि वो उसके साथ में चले, बट मुझे उसको ले जाना नहीं चाहिए था और मैं ले गई थी तो मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था। जहाँ पे डेरेन कहती है इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें सारी उस ओमेगा की गलती है। उसने मेरे भाई को छोड़ दिया वो भी इस तरीके से, एंड छोड़ने के बाद वो पलट के भी नहीं देखा मेरे भाई को। जहाँ पे डेरेन की बात सुन के निया कुछ भी नहीं बोलती और वो चुप हो जाती है। फिर डेरेन फिर अपने गुस्से को कंट्रोल करता है क्योंकि उसको काफ़ी गुस्सा आ रहा था। फिर डेरेन खुद के गुस्से को कंट्रोल करने के बाद फिर वो निया से कहती कि निया क्या तुम वांगजी लेन वांगजी को जानती हो। जहाँ पे निया देखती और कहती कि यही तो था वो ओमेगा। फिर डेरेन कहती कि क्या यही है। ये बोलकर डेरेन अपने फ़ोन में से वांगजी की पिक निकालता है एंड वो उसको पिक को निया को दिखाते हुए बोलता है। जहाँ पे निया कहती कि हाँ यही वांगजी है, लेन वांगजी जिसे डिन प्यार करता था। फिर निया कहती कि काका बट आपके पास ये फ़ोटो कैसे आई। जहाँ पे डेरेन कहते कि क्योंकि आज वांगजी की इंगेजमेंट थी मेरे बेस्ट फ्रेंड विंग के साथ में। जहाँ पे निया तो शॉक हो गई थी और वो डेरेन को देखती और कहती कि क्या वांगजी की इंगेजमेंट, क्या उसको नहीं पता कि वांगजी यानी कि वांगजी को नहीं पता कि डेरेन हॉस्पिटल में है। जहाँ पे डीन हॉस्पिटल में। जहाँ पे डेरेन कहती कि मुझे नहीं लगता उसको इस बात का कोई भी रिग्रेट है एंड वो तो काफ़ी खुश था विंग के साथ में, बट ये लेन वांगजी है तो मैं उसकी लाइफ हेल कर दूंगा। जहाँ पे निया जब ये सुनती है तो वो कहती कि नहीं काका उसको रहने दो, वैसे भी डीन उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है एंड इसी के कारण उसकी ये हालत हो गई है तो वो नहीं चाहेगा कि उसका प्यार इस तरीके से स्ट्रगल करे। आप वांगजी को जैसे है वैसे खुश रहने दो। जहाँ पे डेरेन फिर कुछ भी नहीं बोलता और निया की बातें सुनता है। जहाँ पे निया ये बोलकर वो बैठ जाती है और कहती कि काका आपने खाना खाया। जहाँ पे डेरेन कहती मैंने खाया और तुमने। जहाँ पे कहती मैंने भी खा लिया। फिर वो दोनों ऐसे ही कुछ समय तक बातें करते। फिर डेरेन वहाँ से निकल गया था और निया डीन को देख रही थी एंड वो भी वहीं पे सो जाती है। और डेरेन के उस रूम से बाहर निकलने के बाद डेरेन एक डेविल स्मेल करता है और वो सोचता है कि लेन वांगजी तुम तो अब गए एंड तुमने जो पार्टनर अपने लिए सिलेक्ट किया है, जो जितना अच्छा है वो उतना ही बेकार है, तुम्हें नहीं पता। एंड मैं उसको ऐसी पट्टी पढ़ाऊँगा तुम्हारे खिलाफ कि वो खुद अपने हाथों से तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर देगा। तुमको नहीं पता उसको करेक्टरलेस ओमेगास बिल्कुल भी नहीं पसंद है क्योंकि उसकी मॉम ने उसके पापा को धोखा दिया था और उसको बीच रास्ते में छोड़ के चली गई थी। एंड तुमने भी तो यही किया ना मेरे भाई के साथ में एंड उसकी लाइफ भी तुमने ख़राब कर दी। यही डेरेन सोच रहा था और वो सोचता है कि तुम तो गए लेन वांगजी, तुम करो अपनी शादी की तैयारी और मैं दूसरी साइड तुम्हारी बर्बादी की तैयारी करूँगा। ये बोलकर डेरेन एक डेविल स्मेल करता है एंड हॉस्पिटल से निकल जाता है एंड फिर यही दिन यहीं पर फिनिश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगजी और हमारा विंग अपने ऑफिस में जाते अपना वर्क करते हैं और कभी कभी हमारा विंग वांगजी से बातें करता है क्योंकि उसको वांगजी थोड़ा थोड़ा पसंद आया था एंड वो उसको जानने की कोशिश करता है। जहाँ पे वांगजी भी अपने अल्फा यानी कि विंग से बातें करता है। वो ज़्यादा कुछ तो बोलते नहीं, जहाँ पे वो कहते कि हाँ हेलो खाना खाया, आप क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह, यही उनका चलता रहता था। जहाँ पे वो धीरे धीरे ऐसी बातें कर रहे थे एंड एक दूसरे के साथ में कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे करके इनके दिन बीत रहे थे एंड ऐसे ही उनकी मैरिज की तैयारी हो रही थी दूसरी साइड। एंड सभी को इनविटेशन कार्ड भी पहुंचा दिया गया था एंड वांगजी ने अपने घरवालों को भी इनवाइट किया था, जहाँ पे लेंजे ने मना कर दिया था क्योंकि यूएसए में बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी उसके सामने। क्योंकि उनमें से एक जो पर्सन था जो कि हमारे लेंजन के खिलाफ ही गवाही देने को तैयार था एंड उसने बहुत सारे सबूत पुलिस को दे दिए थे लेंजन के खिलाफ और लेंजन के पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी हुई थी। वो इन सभी प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा था। जहाँ पे वांगजी फिर अपने गागा की प्रॉब्लम समझता है और वो अपने गागा को अपना ध्यान रखने के लिए कहता है और शेन भी अपने भाई लेंजा की काफ़ी हेल्प करते हैं। जहाँ पे ऐसे करके हमारे विंग और वांगजी की शादी के 7 दिन तो बीत गए थे एंड फिर हमें 8वें दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा विंग एंड वांगजी दोनों एक शॉप पे थे
एक बड़े से मॉल के बड़े सी शॉप पे थे, जहाँ पे वो अपनी वेडिंग की रिंग और वेडिंग जो ड्रेस थी उनको सेलेक्ट करने आए थे। और हमारे विंग के साथ में उसकी बहन लिली भी थी और उनको बहुत सारी ड्रेसेस दिखाई जाती है, यानी कि बहुत सारे सूट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वांगजी को एक वाइट कलर का सूट पसंद आता है, जहाँ पे वांगजी फिर उसको ट्राई करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे लिली कहती कि ये बहुत ज़्यादा प्यारा था, या फिर विंग कहती कि बहुत ज़्यादा प्यारा है। फिर लिली कहती कि काका आपने तो सेलेक्ट नहीं किया अपने लिए, जहाँ पे विंग कहती कि मैं कर लूँगा। जहाँ पे एक वर्कर आता है और कहते कि सर आप यहाँ पे आइए एंड ये देखिए, और यहाँ पे आपके लिए कलेक्शन मिल जाएगा। जहाँ पे विंग खड़ा हो जाता है और उस साइड जाता है, जहाँ पे वो सर्वेंट यानी कि जो वर्कर थी वो उसको उसके लिए सूट दिखाती है, उसी की मैचिंग वाला पेयर, जहाँ पे विंग देखता है एंड ऐसे देखते देखते उसको भी एक सूट पसंद आ जाता है जो कि ब्लैक एंड वाइट था। फिर विंग कहती कि ये मैं ट्राई करना चाहूँगा, जहाँ पे वो वर्कर कहती कि ओके सर, ये बोलकर वो उस सूट को अलग कर देती है। और फिर विंग अपनी जगह पे आके बैठ जाता है, जहाँ पे लिली भी आके बैठ गई थी। और फिर लिली कहती कि ब्रदर एलो आई नहीं, यानी कि साऊ जी नहीं आई, जहाँ पे विंग कहती कि आ जाएगा वो। और कुछ समय बाद में हमारा वांगजी अपनी ड्रेस को चेंज करके आ जाता है एंड अपने सूट को पहन के आ जाता है, जहाँ पे वांगजी आता है एंड वो सभी के सामने खड़ा हो जाता है। एंड जब विंग देखता है तो विंग उसको देखते ही रह जाता है एंड हमारे वांगजी काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था वाइट ड्रेस में, वो एकदम एंजल के तरीके लग रहा था। जहाँ पे लिली खड़ी हो जाती और उसका मुंह तो खुला का खुला रह गया था, जहाँ पे लिली खड़ी हो जाती एंड वांगजी के पास में आके खड़ी हो जाती और कहती कि आप तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, एकदम एंजल के तरीके। मुझे यकीन नहीं हो रहा आप मेरे ऐसे खड़ूस वाले गगा से कैसे मिल गए एंड उनको कैसे मिल सकते हो। काश मैं अल्फ़ा होता तो मैं आपसे शादी करता, आप बहुत ही ज़्यादा प्रिटी हो एंड ब्यूटीफुल हो। ये बोलकर लिली वांगजी से बातें कर रही थी, जहाँ पे वांगजी तो ब्लश करने लगा था लिली की बातें सुन के। और विंग की ऐसी नज़र खुद के ऊपर देख के वांगजी तो और भी ज़्यादा ब्लश करने लगा था, जहाँ पे वांगजी कहता कि थैंक यू आपकी कम्प्लीमेंट के लिए। जहाँ पे लिली करके आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो, हाँ आपको नज़र ना लग जाए। ये बिल्कुल लिली हमारे वांगजी के कान के पीछे एक काला टिक्का लगा देती है अपने आंखों से निकाल के। फिर वांगजी भी ब्लश करने लगता है। फिर वांगजी कहती कि ठीक है फिर मैं चेंज करके आता हूँ, जहाँ पे लिली कहती कि चाहिए जल्दी से। और फिर वांगजी चला जाता है एंड वो जाने के बाद फिर वो अपने कपड़े चेंज करता है एंड पहले वाले कपड़े पहन के आ जाता है। फिर वो उस वर्कर को दे देता है अपनी ड्रेस। फिर हमारा विंग भी जाता है अपने शूट को चेंज करता है एंड वो भी ट्राई करता है, जहाँ पे वांगजी भी हमारे विंग को देखता ही रह गया था, जहाँ पे विंग भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था और वो भी काफ़ी चार्मिंग लग रहा था। जहाँ पे लिली फिर से खड़ी हो जाती है एंड अपने गगा को परेशान करने लगती है और कहती है काका आप भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो, एकदम मैच फॉर ईच अदर, ये दोनों आप ऐसे ही लग रहे हो एक दूसरे के साथ में, और आप दोनों के ऊपर ही रहेगी मिर्ची वाले दिन सभी की नज़र। यही लिली बोले जा रही थी एंड अपने काका को बोले जा रही थी एंड हमारा वांगजी भी विंग को देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग कहता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है और थैंक यू बोलता है। फिर ऐसे करके उनकी ड्रेस भी सिलेक्ट हो जाती है। फिर उनकी ड्रेस सिलेक्ट होने के बाद फिर वो रिंग की शॉप पे जाते हैं, जहाँ पे जाने के बाद फिर वो अपने लिए रिंग भी सिलेक्ट करते हैं एंड रिंग लेने के बाद फिर वो लिली के लिए भी ड्रेस लेते हैं और विंग अपने पापा के लिए एंड वांगजी अपने पापा के लिए भी ड्रेस लेता है एंड ऐसे करके उनकी शॉपिंग चल रही थी एंड ये दिन ऐसे बीत जाता है। और अब 2 दिन ही बचे थे शादी के लिए। फिर वो अपने घर चले जाते हैं एंड घर जाने के बाद फिर वो रेस्ट करते हैं, जहाँ पे रेस्ट करने के बाद वो दिन भी ऐसे बीत जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी अपने ऑफिस में गया था एंड अपने वर्क में लगा हुआ था, जहाँ पे विंग पे अपने वर्क में लगा हुआ था एंड ऐसे करके वो सारी मीटिंग्स को फिनिश कर देता है। और ये दिन भी ऐसे बीत जाता है, जहाँ पे हमारा वांगजी काफ़ी टायर्ड था, जहाँ पे लिनकुरन कहता कि तुम ऑफिस मत जाओ वांगजी, वैसे भी तुम्हारी कल शादी है एंड तुम थक जाओगे। जहाँ पे वांगजी कहते कि पापा मुझे काम तो करना ही होगा ना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलेगा। जहाँ पे लिनकुरन कहते कि काम तो होता रहेगा एंड कल तुम्हारी शादी है तो तुमको अच्छे से रहना होगा एंड तुम्हारे आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएंगे एंड यदि तुम थके थके दिखाई दे तो लोग क्या कहेंगे कि लिनकुरन अपने बच्चे को अभी भी नहीं छोड़ रहा, अभी भी काम करवा रहा ऑफिस का, ये बोलेंगे। जहाँ पे वांगजी कहते कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये बोलकर वो अपने बाबा को हक कर लेता है। और हमारे लेन यानी कि जो लेन मेंशन था वो फिर से डेकोरेट होना स्टार्ट हो जाता है और लेन चेचन फिर आ जाते हैं अपने बाबा के साथ में हमारे वांगजी की मैरिज के लिए। जहाँ पे वांगजी अपने गगा से पूछता है कि मेरा लेनचन गगा कैसे है, जहाँ पे लेन चेचन कहते कि बहुत अच्छा है एंड सारी प्रॉब्लम का यानी कि समाधान हो चुका है, बस थोड़े दिन की बात हो रही है फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी हमारा गुप्तचर था यानी कि हमारे बीच में जो भी दूसरे को इन्फॉर्मेशन दे रहा था हम उसको पकड़ लेंगे एंड उसको अच्छे से पनिशमेंट देगा हमारा लेंजन। ये बोलकर वो वांगजी को सब कुछ बता देता है, जहाँ पे वांगजी थोड़ा सा रिलीफ की सांस लेता है अपने काका के लिए।
और ऐसे ये दिन बीत जाता है। फिर हमें दूसरी यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज हमारे विंग और वांगजी की मैरिज होने वाली थी। हमें वी मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लिली इधर उधर भाग रही थी और वो अपने पापा को कहती है पापा आप रेडी हो जाइए ना। फिर वो हमारे विंग के पास जाती है और कहती है विंग का आप रेडी नहीं होने वाले क्या। जहाँ पे विंग कहती है अभी मॉर्निंग हुई है लिली और हमें आफ्टरनून तक जाना है एंड इवनिंग में मैरिज होने वाले है। जहाँ पे लिली कहती है नहीं आप जल्दी से रेडी हो जाइए हमें जल्दी जाना है और वैसे भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है रेडी होने में। जहाँ पे लिली की बात सुन के हमारे विंग कहते कि मुझे नहीं लगता तुम्हें लगता है और तुम्हें ज़रूरत है तैयार होने की। और वो दोनों भाई बहन ऐसे आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं जो कि हमारा बीचांग से दिखता है और कहते कि ये दोनों बच्चे नहीं सुधरेंगे। एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं एंड एक दूसरे से इतनी लड़ाई करते हैं। फिर वे चांग से आते हो और लिली को देखते और कहते कि लिली तुम अपने घर को कैसे परेशान कर सकती हो। जहाँ पे लिली कहती है हाँ मैं कब का परेशान कर रही हूँ ये मुझे परेशान करे एंड मैंने कब कहा उनको रेडी होने के लिए आपको पता है ये कितना टाइम लगाते हैं। जहाँ पे वी चांग से सब कुछ सुन रहे थे और कहते कि अच्छा ये टाइम लगाता है और तुम क्या करते हो। जहाँ पे लिली कहती है मैं तो 2 मिनट में तैयार हो जाती हूँ बट काका को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है पापा और आपको भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लीजिए फिर जल्दी जाइए और रेडी हो जाइए फिर हमें भी जाना है गागा की मैरिज में नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। लिली ऐसे बोले जा रही थी। फिर वो सभी मिलके अपना ब्रेकफास्ट करते हैं एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो देखते हैं कि उसका घर डेकोरेट किया गया है क्योंकि हमारे वांगजी की एंट्री जो होने वाली है रात को यहाँ पे यानी कि वी मेंशन में हमारे वांगजी जो आने वाला है यहीं सोच के सारे घर को डेकोरेट किया जाता है। फिर ऐसे करके आफ्टरनून का टाइम हो जाता है जहाँ पे लिली उसका बाबा एंड विंग सभी रेडी होने लगते हैं और फिर कुछ समय बाद में वहाँ पे डेरिन आ जाते हैं एंड उसके 2-3 फ्रेंड और आ जाते हैं जो कि हमारे विंग के थे। और विंग देख रहा था डेरिन का फेस थोड़ा उतरा हुआ है तो विंग पूछता है कि क्या हुआ डेरिन। जहाँ पे डेरिन विंग से बातें करता और कहता कि मुझे ये बात तुमको आज नहीं बतानी चाहिए थी मुझे पहले बतानी चाहिए थी लेकिन मैं क्या करूँ मुझे आधी पता चली है। जहाँ पे विंग कहता कि क्या बात पता चली है तुमको डेरिन। जहाँ पे डेरिन कहती कि वो तुम्हारा ओमेगा विंग। जहाँ पे विंग करके मेरा ओमेगा वांगजी क्या हुआ वांगजी को। जहाँ पे डेरिन करके उसको कुछ भी नहीं हुआ लेकिन उसके बारे में मुझे एक बात पता चली है। जहाँ पे विंग करके क्या। फिर डेरिन हमारे विंग को बहुत कुछ बोलता है जिसके कारण हमारे विंग को तो गुस्सा आने लगा था एंड हमारी विंग की रेड आइस हो गई थी एंड फिर विंग अपने एक रूम से बाहर जाता है एंड रूम से बाहर जाने के बाद फिर वो सीधे अपने पापा के रूम में जाता है और फिर वो अपने पापा के रूम को नॉक करता है और कहता है कि पापा आप अंदर हो। जहाँ पे वी चांग से कहता है कि मैं अंदर हूँ। जहाँ पे वी अंदर जाता है एंड अंदर जाने के बाद फिर वो अपने पापा से कहता है कि मुझे वांगजी से शादी नहीं करनी है और आप ये शादी तोड़ दो। जहाँ पे वी चांग से कहता है कि क्या बात कर रहे हो विंग क्या अभी मॉर्निंग में लगा के आई हो हाँ तुमने ड्रिंक की है। जब भी विंग कहती कि मैंने नहीं किया एंड आपको पता है मैं करता भी नहीं हूँ। जब भी चांग से कहता कि तुम ऐसे फालतू बातें क्यों कर रहे हो। जब भी विंग कहता कि मुझे नहीं करनी ऐसे घटिया ओमेगा के साथ में शादी। जब भी चांग से कहता कि कैसा घटिया ओमेगा मैंने तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट ओमेगा सेलेक्ट किया है। जहाँ पे विंग कहता कि मुझे नहीं करने। जहाँ पे ऐसे आर्गूमेंट कर रहा था विंग अपने बाबा से। जहाँ पे मिस्टर वी चांग से कहता कि यदि तुमको शादी नहीं करनी ना तो तुम मुझे मरा हुआ देखोगे और मैं नहीं चाहता तुम्हारे कारण मेरी दोस्ती टूटे लेन से एंड उसका बेटा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैंने तुम्हारे लिए वो सिलेक्ट किया था और तुमको वांगजी से शादी करनी होगी। ये मेरा फर्स्ट और लास्ट डिसीजन है विंग। मैंने तुमसे पूछा था तुमको कोई पसंद है तुमने मना कर दिया एंड मैंने तभी भी पूछा क्या तुमको वांगजी पसंद है तुमने हाँ किया एंड तुम अब बोल रहे हो एंड टाइम पे आके तुमको वांगजी से शादी नहीं करनी है तो तुमको अब करनी पड़ेगी एंड मैं तुम्हारी कुछ भी बातें नहीं सुनूंगा। ये बोलकर यानी कि वी चांग से गुस्से में आ जाते और कहते कि तुम जाओ और अच्छे से रेडी हो जाओ और कुछ समय बाद में हम यहाँ से जाने वाले हैं। जब विंग काफ़ी गुस्से में था एंड फिर वो चुप हो जाता है अपने बाबा से कोई भी आर्गूमेंट नहीं करता क्योंकि वो अपने बाबा से एंड अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है इसलिए वो चुप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कहता। फिर वो अपने रूम में चला जाता है और दूसरी साइड डेरेन तो एक डेविल स्माइल कर रहा था और कहता कि अब आएगा मज़ा विंग एंड तुम ना अपनी ओमेगा की अच्छे से खातिरदारी करना ओके एंड मैं देखूँगा और मेरे लिए तो ये आनंद की बात होगी। ये बोलकर डेरे एक डेविल स्माइल करता है और फिर वो विंग के बेड पे बैठ जाता है और कुछ समय बाद में वहाँ पे विंग आ जाता है। जहाँ पे विंग को डेरेन देखता है और कहता है कि विंग उसमें वांगजी की कोई गलती नहीं है और वो क्या कर सकता है इसमें। जहाँ पे विंग कहती है चुप करो मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुनी। जहाँ पे ये बोलकर विंग खुद को रेडी करने लगता है एंड ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो जाता है और वो सभी चले जाते हैं अपनी कार में बैठ के लिल मेंशन की तरफ।